कहीं गुम हो जाती है। मित्रों, अच्छाई तो चुपके से करो, वरना वो बोझ बन जाती है। 9वीं बात, अपनी गहरी कमजोरी। मित्रों, कमजोरी तो वो गुप्त घाव है ना, जो दिल के किसी कोने में छिपा रहता है। बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता है, मुस्कान चेहरे पर, बातें कानों में, लेकिन अंदर से वो चुभन जो सालों से सताती है। हो सकता है वो बचपन का कोई डर हो, जैसे अंधेरे से घबराहट, या कोई पुरानी चोट, जैसे कोई विश्वासघात जो आज भी दर्द देता हो, या फिर कोई आदत, जैसे गुस्से का आवेश जो रिश्तों को तोड़ देता है। ये कमजोरियां हम सबके पास हैं दोस्तों। इंसान तो इंसान है, परफेक्ट कहां होता है, लेकिन यहीं पर वो बड़ा खतरा आ खड़ा होता है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरी ये कमजोरी है, कभी कभी काबू ना आता, तो वो सुनेंगे, हंसेंगे शायद, या सिर हिलाएंगे, लेकिन अगले झगड़े में, अगली बहस में ये कमजोरी उनका सबसे तेज हथियार बन जाएगी। देखा, मैंने कहा था ना, तू तो हमेशा कमजोर ही रहा, इसी की वजह से तो सब बिगड़ा। या तेरी ये पुरानी बीमारी फिर आ गई, कब सुधरेगा। ये शब्द कितने जहरीले होते हैं मित्रों। जो कमजोरी तुम्हारी निजी थी, वो अब सबके मुंह पर चढ़ जाती है। झगड़े में इस्तेमाल होकर वो घाव को और गहरा कर देती है। रिश्तेदार तो बस देखते रहते हैं, अपनी जीत का जश्न मनाते हुए। तुम्हारा आत्मसम्मान चूर चूर और मन में एक नया बोझ। कमजोरी बताओगे तो वो बोझ हल्का होने की बजाय पहाड़ बन जाती है। 10वीं बात, अपनी बुरी या अधूरी आदतें। मित्रों, आदतें तो वो छोटे छोटे धागे हैं ना, जो जिंदगी का कपड़ा बुनते हैं। कुछ अच्छी जो हमें ऊंचा उठाती हैं, और कुछ अधूरी या बुरी जो मन के किसी कोने में छिपी रहती हैं। जैसे कभी कभी गुस्सा फूट पड़े, या लेट उठने की आदत जो काम बिगाड़ दे, या फिर झूठ बोलने का पुराना चस्का जो विश्वास। ये आदतें हम सबके पास हैं दोस्तों। कौन इंसान बेदाग होता है। ये छोटी छोटी कमियां तो जीवन की सच्चाई हैं, जो हमें सुधारने का मौका देती हैं। लेकिन यहीं पर वो बड़ा खतरा दबा बैठा है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरी एक बुरी आदत है, कभी कभी झुंझला जाता हूं, तो वो सुनेंगे, सिर हिलाएंगे, शायद हंस भी दें, लेकिन अगले ही पल ये छोटी कमी उनके लिए एक बड़ा लेबल बन जाती है। देखो, वो तो गुस्सैल है, पूरा व्यक्तित्व ही ऐसा, या ये तो हमेशा लेट करने वाला, कुछ भरोसे का नहीं। ये बातें चिपक जाती हैं जैसे चिपचिपा गोंद। छोटी कमी बताओ तो वो पूरे व्यक्तित्व पर चढ़ जाती है। रिश्तेदार तो इसे फैलाने में माहिर होते हैं। समाज में बदनामी का सैलाब आ जाता है। उस घर का लड़का तो वैसा ही है, आदतें सुधार ही न पाए, सालों तक ताने सुनो। 11वीं बात, अधूरे सपने। मित्रों, सपने तो वो उड़ते हुए पक्षी है ना, जो दिल के आकाश में चहकते हैं, रात को नींद में आते हैं, दिन को मेहनत का साथ देते हैं। कभी बड़ा घर बनाने का, कभी दुनिया घूमने का, कभी कोई नया आविष्कार करने का। ये अधूरे सपने जीवन की वो चिंगारी हैं जो हमें चलते रहने की ताकत देते हैं। लेकिन यहीं पर सबसे नाजुक मोड़ आता है। अगर इन्हें रिश्तेदारों के सामने खोल दिया, बताओगे कि भैया मेरा सपना है एक दिन अपनी कंपनी खोलूं या किताब लिखूं जो सब पढ़ें, तो वो सुनेंगे, मुस्कुराएंगे शायद, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा होगा। अगले ही पल शुरू हो जाता है मजाक उड़ाना। अरे वाह, तू तो अब उद्योगपति बन जाएगा। सपने तो सब देखते हैं, हकीकत में क्या करेगा। या किताब, हाँ, पहले तो सही से नौकरी संभाल ले। ये तो सिनेमा का डायलॉग लगता है। ये हंसी मजाक छोटे लगते हैं, लेकिन सपनों के पंख तोड़ देते हैं। अधूरा सपना बताओगे तो वो ताने बन जाता है। रिश्तेदार तो इसे अपने घमंड का आईना बना लेते हैं। हमारे समय में तो ऐसे सपने नहीं देखते थे, जमीन पर उतरो। और तुम्हारा वो सपना जो उड़ान भरने को बेताब था, जमीन पर गिर जाता है। आत्मविश्वास डगमगा जाता है, मेहनत का जोश ठंडा पड़ जाता है। सालों तक हर मिलने पर वही पुरानी चुटकी, अभी तक वो सपना पूरा नहीं हुआ, कब जागेगा। मित्रों, सपने तो नाजुक होते हैं, इन्हें चुपके से पालो। बताओगे